हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मीट वेल है। सो अब जब भी बात आती है स्टूडेंट्स के मन में सिंगापुर आने के लिए, सभी के मन में आने से पहले काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होते हैं डिसीजन लेने के पहले इस डिसीजन लेने के लिए ही मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज़ आती हैं इंस्टाग्राम पे एंड कमेंट के थ्रू। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, उनकी कंडीशन रखते हैं कि अभी उनके लाइफ में क्या चल रहा है और क्या उनका सिंगापुर आना सही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट ने मुझसे जैसे पूछा था कि अभी वो इंडिया में सिंगल हैं और जॉब करते हैं, XYZ उनकी अर्निंग है। वो चाहते हैं कि इस अर्निंग को वो थोड़ा सा बढ़ाएं और इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या उनका सिंगापुर एज ए स्टूडेंट वीज़ा आना बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। ऐसे काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ हैं। मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं और कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए रख दूं जो आपकी मदद करेंगे ये डिसीजन लेने में कि क्या आपका सिंगापुर आना सही रहेगा या नहीं। आज हम इन्हीं सारे रीज़न्स के ऊपर रीज़न्स एंड कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी सिंगापुर आने के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए क्या रीज़न्स होना चाहिए और क्या पॉइंट्स होंगे जो आपकी मदद करेंगे आपका डिसीजन लेने में। आज हम यही सारी बातें करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब करिए सबसे पहले एंड यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो कि आप नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या जानना चाहते हैं अबाउट सिंगापुर। आई कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। सब्सक्राइब और बात करते हैं आगे जी। जो भी स्टूडेंट्स और जो भी अभी तक सिंगापुर आते हैं और जो आए हैं, सिंगापुर की क्या खासियतें हैं, क्यों स्टूडेंट वीज़ा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं सिंगापुर को, उसके पीछे के पहले मैं आपको रीज़न्स बता दूं कि क्या रीज़न्स हैं क्यों लोग इतने स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं सिंगापुर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंगापुर इसलिए ज़्यादा फेमस है फॉर डिप्लोमा कोर्सेज़ क्योंकि यहाँ पे वीज़ा लगाना थोड़ा सा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा टफ होता है। आइल्स नीडेड होती है। आइल्स नीडेड है तो उसमें कुछ बैंड जो हैं आपका 7 बैंड होना चाहिए या 7 से ज़्यादा हो या 8 हो, ऐसा क्राइटेरिया है। स्टडी में गैप नहीं होना चाहिए। पहली पॉइंट तो ये है कि क्राइटेरिया ईजी है सिंगापुर में स्टडी वीज़ा लेने का जब आप यहाँ पे एज एन स्टूडेंट वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं। पहली पॉइंट तो जो सेकंड पॉइंट है सिंगापुर के बारे में वो ये है कि स्टूडेंट वीज़ा जब भी हम सिंगापुर में लगाते हैं तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट आती है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ थोड़ी सी लो है। आप कम इन्वेस्टमेंट में ईजीली सिंगापुर आ सकते हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा और यहाँ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये था पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करूँ तो सिंगापुर आने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि करेंसी जो है सिंगापुर की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंगापुर की करेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी ऑफिशियली 62 चल रहा है, लेकिन जब भी आप सिंगापुर से इंडिया ट्रांसफ़र करते हैं तो 65 के अकॉर्डिंग यहाँ से मनी ट्रांसफ़र होती है। 1 सिंगापुर डॉलर इज़ इक्वल टू 65 इंडियन रुपीज़। और मैं आपको दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बता दूं, अगर कनाडा ऑस्ट्रेलिया की करेंसी से भी आप कंपेयर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा की करेंसी भी 54 एंड 56 समथिंग कुछ चल रही है और सिंगापुर की 65 चल रही है। तो आप समझ सकते हैं सिंगापुर बहुत ही छोटी सी कंट्री है एज़ कम्पेयर अगर हम करें दूसरी कंट्री से, लेकिन करेंसी के मामले में बहुत आगे है। जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट टाइम में भी काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, तो ये एक बड़ा अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए भी आप सिंगापुर आ सकते हैं। अब इसके बाद एक सबसे बड़ा रीज़न है जो स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं सिंगापुर आने के पीछे, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टडी में गैप आ गया है, अब इन स्टूडेंट्स का ड्रीम है बाल चल गया बहुत सारे स्टूडेंट्स के ड्रीम्स होते हैं कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, उन्हें कनाडा ही जाना है, उन्हें यूके सेटल होना है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है, जर्मनी रशिया जैसी कंट्रीज़ में जाना है, लेकिन उनके स्टडी में जो है वो गैप है इंडियन स्टडीज़ में, तो वो गैप फिल करना आना चाहते हैं और जो उनकी फ़ाइल है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं सिंगापुर आ करके। ऐसे स्टूडेंट्स भी सिंगापुर को सिलेक्ट करते हैं जिससे कि वो यहाँ का स्टडी शो करके यहाँ से गैप फिल करके और फिर आगे अपनी फ़ाइल लगवा सकें, वीज़ा लगवा सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्टूडेंट्स के बीच में सिंगापुर आने के लिए, जिसे कहते हैं पाथवे प्रोग्राम, राइट। तो स्टूडेंट्स आते हैं सिंगापुर में 1-2 साल की स्टडी करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ करते हैं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और इसके बाद वो यहाँ से ही आइल्स दे करके, और इंडिया में दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो स्टूडेंट्स यहाँ से आइल्स दे करके ऑस्ट्रेलिया कनाडा की फ़ाइल्स लगवाते हैं और फिर वहाँ पे मूव हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है स्टूडेंट्स का सिंगापुर आने की। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ आने के पीछे वो ये है कि हमारे इंडिया से सिंगापुर काफ़ी करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप फ़्लाइट से आ रहे हैं, फ़्लाइट से ही आएंगे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं आप फ़्लाइट से जब भी आते हैं 4 to 5 आवर्स की जर्नी ही होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कनाडा तो पूरा दिन 24 घंटे लग जाते हैं कई बार यूरोपियन कंट्रीज़ जाने में। बहुत पास में है, 4-5 घंटे के फ़्लाइट से आप इजीली आ सकते हैं। इसलिए भी सिंगापुर सेलेक्ट करते हैं लोग आने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं तो आप ये सारे फैक्टर के बारे में देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं और आपको बाहर जाना है स्टडीज़ के लिए, आपको थोड़ी बहुत अर्निंग करनी है, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी सिंगापुर।
और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, सिंगापुर बहुत अच्छी कंट्री है चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल सिर्फ एक बैकग्राउंड के लोग हैं, अदरवाइज़ सिंगापुर में आप देखेंगे काफ़ी अलग अलग कंट्री के लोग सिंगापुर में रहते हैं। सो काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस चलती हैं। सो सिंगापुर इसलिए भी फेमस है। सो स्टूडेंट्स के लिए सिंगापुर एक अच्छी चॉइस होती है जिनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है और बाहर का एक्सपीरियंस गेन करना है, तो मुझे लगता है सिंगापुर एक अच्छी चॉइस होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिन्हें सिंगापुर नहीं आना चाहिए अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपको सेटल होना है, ठीक है, आपको इंडिया में नहीं रहना, आपको बाहर जाके ही किसी कंट्री में सेटल होना है, तो फिर मैं आपको बता दूं सिंगापुर आपके लिए नहीं है। आप मत आइए, क्योंकि सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो इजीली पीआर नहीं देती है। आपको सिटीज़नशिप यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको बेसिक फैसिलिटीज़ जो लोकल लोगों को मिलती है वो सिंगापुर आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। तो सिंगापुर फिर आप मत आइए, आप फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के वगैरह कंट्रीज़ के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पीआर ईज़िली आपको मिल जाती है। अब समरी में मैं आपको बताऊँ, 80% जो स्ट्रेंथ आती है सिंगापुर में, उसका रीज़न क्या होता है? उनका सिंगापुर आने के पीछे रीज़न होता है पाथवे लेना, यहाँ पे कुछ टाइम स्टडी एक्सपीरियंस गेन करके अदर कंट्री में मूव ऑन होना, एक रीज़न ये होता है। इसके अलावा जो रीज़न होता है वो ये है कि शॉर्ट टाइम में कुछ अर्न कर सकें और फिर वापस इंडिया जा सकें। तो अर्निंग के लिए भी सिंगापुर एक अच्छा ऑप्शन है। पार्ट टाइम जॉब में आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और वापस इंडिया जाके कोई अपना बिज़नेस सेटअप या जो भी है आप कर सकते हैं। सो बेसिकली ये दो मेजर रीज़न है स्टूडेंट्स के सिंगापुर आने के पीछे। सो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही रीज़न है तो आप भी सिंगापुर के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एडमिशन के बारे में, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स और स्कैम्स करते हैं एजेंट्स जब भी बात आती है सिंगापुर में एडमिशन लेने की। एजेंट्स का तो वर्ल्ड वाइड है, ना केवल सिंगापुर, लेकिन एजेंट्स अदर कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड स्कैम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं स्टूडेंट से। तो आप आने से पहले किसी सिंगापुर में जो स्टूडेंट हैं या कोई भी आपका जान पहचान वाला है उनसे कंसल्ट करिए, ना केवल उनसे, और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी मुझे पता है सिंगापुर में जो एज एन स्टूडेंट ही हैं या टीपी वीज़ा पे हैं, वो मेरे तरह ही ऐसे ब्लॉग्स बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी मुझे आई है और उन्होंने पर्सनली मुझे यूट्यूब चैनल के नाम बताए हैं कि इन यूट्यूब चैनल ने उनके साथ फ्रॉड कर दिया है, स्कैम कर दिया है, फ़ीस ले ली है लेकिन एडमिशन नहीं करा रहे हैं और अब फ़ीस भी वापस नहीं दे रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। मैं किसी भी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ वीडियोज़ में, लेकिन बहुत फ्रॉड और स्कैम होते हैं, बहुत सोच समझ करके ट्रस्ट करिए। अब आप कहेंगे कैसे पहचानें, तो मैं आपको सीधी सरल भाषा में एक बात बता देता हूँ जिससे आप लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई भी बंदा जिससे आप एडमिशन कराना चाहते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। फ़ाइल लगाने के पहले आपको कोई किसी को पैसा नहीं देना होता। सारी फ़ीस आपको वीज़ा आने के बाद ही देनी होती है। शुरुआत में जो देनी होती है उसे कहते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, और जो कि होती है मात्र $108 इंडियन रुपीज़ में होती है, 6,696 रुपीज़। इससे ज़्यादा आपसे कोई ₹1 भी ले रहा है तो आप समझ जाइए वो फ्रॉड स्कैम कर सकता है आपके साथ। ये एक सीधी सी सिंपल सी ट्रिक्स है। और इसके बारे में अगर आपको प्रोसेस के बारे में जानना है, क्या रियल जेन्युइन प्रोसेस है सिंगापुर में एडमिशन लेने के लिए, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं आप। अब काफ़ी सस्ते में हो जाता है, 3.5 लाख से ज़्यादा आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका आसानी से हो जाता है सिंगापुर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। एक वीडियो मैंने बनाई है क्या सही तरीका है कैसे फ्रॉड से बचें एडमिशन लेने का, पीछे मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, राइट मेथड टू गेट एडमिशन, जिससे कि आप फ्रॉड स्कैम से बच सकें। सो आप वो वीडियो भी देखें। आप अपने लिए सिंगापुर आने के बारे में सोच रहे हैं, सो मैं आपको बता दूँ, किसी को देख करके, कोई आपका फ्रेंड है, किसी को देख करके डिसीजन मत लीजिए। सबकी अलग अपनी सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं। बैठिए, प्लान करिए चीज़ें और सारी चीज़ों को समझ करके आइए, बस रैंडमली फटाक से प्लान मत लीजिए। सिंगापुर आने के पीछे आपको देखना होगा कि क्या फैक्टर्स ज़रूरी हैं, क्या आपके प्लान जो आप बना रहे हैं, क्या आपका मोटिव सही है सिंगापुर आने के लिए। लिस्ट बनाइए, सेलेक्ट करिए कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट होगी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, जिनकी इंक्वायरी आती है, जिनकी ठीक ठाक एज है, लाइक 40+ हैं वो लोग। सो ऐसी कंडीशन में मैं पर्सनल एडवाइस करता हूँ जो लोग मैरिड हैं और जिनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें उनके फैमिली के बारे में भी देखना है, उन्हें हर मंथ अपनी फैमिली के लिए एक्सपेंस भेजना है। मेरी समझ से मैं ये एडवाइस करता हूँ कि ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए सिंगापुर, क्योंकि यहाँ आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, यहाँ आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे। कई बार ऐसी कंडीशन आ सकती हैं कि आप सिर्फ आपके एक्सपेंस निकलें, आप इंडिया ना भेज पाएँ, और अगर इस कंडीशन में आपकी फैमिली को प्रॉब्लम जाएगी, तो मैं एडवाइस करता हूँ जिनकी एज थोड़ी 35+ है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के आइए। अगर 40+ है और आपकी फैमिली है तो मैं क्लियरली मना करता हूँ, आप मत आइए। आप इंडिया में ही कुछ अच्छा देखिए, एटलीस्ट आप फैमिली के साथ रहेंगे, राइट। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। आने वाली वीडियो में मैं और भी इस चीज़ पे डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कैसे डिसीजन ले सिंगापुर आने के बारे में और राइट वे क्या है। सो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी।
और आज की वीडियो में इतना ही था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने देखी है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए क्या आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बन रही है मेरे साथ मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय।